अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, मज़े से हैं? शाबाश। अच्छा बच्चों ये बताइए कि आप लोगों ने सुबह उठ के अच्छे से मुँह हाथ धोया था? धोते हैं मुँह हाथ? वेरी गुड। टीथ ब्रश करते हैं? शाबाश, टीथ भी ब्रश करते हैं और अपने मुँह हाथ भी अच्छे से धोते हैं। तो खाली मुँह हाथ धोते हैं या फिर आप लोग हर खाने से पहले हाथ धोते हैं? जी, या सिर्फ सुबह ही उठ के हाथ धो लिया उसके बाद दूसरे दिन हाथ मुंह धोना है? नहीं, आप हर खाने से पहले हाथ धोते हैं। शाबाश, यानी कि आप अच्छे बच्चे हैं। अब जब हर खाने से पहले आप लोग हाथ धोते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके जरासीम आपके हाथ से हट जाते हैं और आप फिर बीमार नहीं होते हैं, आप सेहतमंद रहते हैं। ठीक है, जब आप सेहतमंद रहते हैं तो अच्छा अच्छा खेलते हैं, खूब खेलते हैं, मज़े से खेलते हैं और फिर अच्छा अच्छा पढ़ते भी हैं। जब अच्छा अच्छा पढ़ते हैं आप लोग तो फिर आपका रिजल्ट भी अच्छा आता है और जब रिजल्ट अच्छा आता है तो आप भी खुश होते हैं और आपके वालिदैन भी खुश होते हैं। खुश होते हैं ना जी। तो इसका मतलब क्या है कि बस हमें एक छोटा सा काम करना होता है कि हर खाने से पहले हमने अच्छे से अपने हाथ धोने होते हैं। कहीं बाहर से आप आए, खेल कर आए तो हमेशा क्या करें, अपने हाथों को अच्छे से धो लें। सही है, वेरी गुड जी। जब पढ़ने बैठे तो तब भी धो लें। हाँ चले जी, अब करते हैं क्या, पढ़ाई की बात करते हैं। पढ़ाई की बात करने के लिए हम क्या करेंगे जी, अपनी किताब खोलेंगे भाई। और हमारी किताब कौन सी मौजूद है? उर्दू सिलसिला साल अव्वल, है ना भाई। और उसका हमारा कौन सा बाब चल रहा है? चलिए से बताइए। हाँ, बाब नंबर 5 चल रहा है और बाब नंबर 5 में हमारा जो बाब है उसका नाम क्या था? बड़ा मजे का नाम है। क्या नाम था भाई? डोली। जी डोली। अच्छा जी, डोली में जरा मुझे ये बताइए कि क्या क्या हुआ था पहले। हाँ, डोली में बाघ था जी, सब दोस्त वहां पे खेल रहे थे, सब बच्चे खेल रहे थे। और कौन नहीं खेल रहा था वहां पे? कौन उदास बैठा था? जी, डोली साहिबा उदास बैठी हुई थी। क्यों? क्योंकि उनकी लंबी टांगे नहीं थी। वेरी गुड। और क्या थी वो? उनके कोई दोस्त नहीं थे इसकी वजह से, जिसकी वजह से वो रो रही थी। और रोने के बाद क्या हुआ था? वो रोते रोते वो सो गई थी। और किस में सोई थी वो? झिल्ली में सो गई थी। शाबाश। और जब झिल्ली में सो गई थी तो क्या हुआ था? कौन समझा था कि वो जो है मर गई हैं? टिड्डी समझी थी और शहद की मक्खी ये समझी कि शायद वो मर गई हैं। लेकिन फिर क्या हुआ था? फिर कौन सा मौसम आया था एकदम से? ख़िज़ा का? सर्दी का? नहीं। फिर कौन सा? गर्मी का? नहीं। फिर कौन सा आया था भाई? हाँ, बाहर का मौसम आया था जी। फिर बाहर का मौसम आया था और बाहर के मौसम के आने के बाद क्या हुआ था? दरख्तों पे पत्ते आ गए थे, नए नए फूल खिल गए थे। और फिर क्या हुआ था? से जब एकदम से डोली की आँख खुली और उसने झिल्ली हटाई तो क्या नजर आया था उसे? कि वो एक खूबसूरत तितली बन गई है जी। उसके पर आ गए थे और फिर उसने क्या किया? फिर उसके सारे दोस्त भी उसके करीब आ गए थे। फिर वो अपने दोस्तों से खेली थी और मजा किया था, है ना भाई। चलें जी, हमने जो है वो पूरी कहानी एक दफा से दोहरा ली अपनी। तो अब हमने क्या करना है? अब हम एक मश्क करते हैं अपनी और उस मश्क में देखते हैं कि हमसे क्या काम करने को कहा गया है। ठीक है जी, हम खोलेंगे अपना सफ़ा नंबर 37 और सफ़ा नंबर 37 में मौजूद है हमारी एक्सरसाइज जिसमें लिखा हुआ है ज़ेल में दिए गए जुमले पढ़ें। ठीक है, इन जुमलों को हमने पढ़ना है। अभी पढ़ लेते हैं और सबक की तरतीब के मुताबिक नंबर लिखें। अच्छा जी, ये जो उन्होंने जुमले दिए हुए हैं ना वो तरतीब में नहीं दिए, ऊपर नीचे कर दिए। ओहो, यानी कि जुमले ऊपर नीचे हुए हुए हैं। अब हमने क्या करना है? हम दोनों ने मिलके जो है वो इसकी तरतीब को सही करना है कि भाई इस सबक के मुताबिक पहले क्या हुआ था, पहले नंबर पे क्या हुआ, दूसरे नंबर पे क्या हुआ, तीसरे नंबर पे क्या हुआ। तो हम यहाँ पे नंबरिंग कर देंगे, इसकी तरतीब लिख देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं? इन जुमलों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहला जुमला यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो है अचानक डोली की आंख खुली, उसने झिल्ली हटाई और बाहर आ गई। क्या ये पहली दफा में हुआ था? पहले नंबर पे हुआ था? शुरू में हुआ था? नहीं हुआ था। चलें जी, देखते हैं दूसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है। बाग में सब मजे से खेल रहे थे।
बाग में सब मजे से खेल रहे थे। अच्छा जी, सही। देखते हैं कि ये शुरू में हुआ था या नहीं। पहले हम दूसरे जुमले पढ़ते हैं। मैं बहुत सुस्त हूँ, मैं बहुत सुस्त हूँ। अच्छा जी, और चौथे नंबर पे लिखा हुआ है रोते रोते उस पर एक झिल्ली बनी और वो उदास होकर उसमें सो गई। जी, और वो उसमें सो गई। तो ये बताइए इन चारों जुमलों में सबसे पहले क्या हुआ था? हमारे सबक के मुताबिक सबसे पहले क्या हुआ था? क्या हुआ था भाई? बाग में सब मजे से खेल रहे थे। शाबाश, बाग में सब मजे से खेल रहे थे। ये हमारी तरतीब के मुताबिक पहली में आएगा। हम इस पे नंबर 1 डाल देंगे, पहली नंबर डालेंगे यहाँ पे। बाग में सब मजे से खेल रहे थे। फिर डोली ने क्या सोचा था? जब उदास हो गई थी, सब बच्चों को उसने देखा तो उसने क्या कहा था? मैं बहुत सुस्त हूँ, है ना भाई? तो दूसरे नंबर पे आएगा मैं बहुत सुस्त हूँ। और उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या आएगा? दूसरे नंबर पे तो यह आ गया। तीसरे नंबर पे क्या हो गया? जी, रोते रोते उस पर एक झिल्ली सी बनी और वो उसमें सो गई। जी, अब वो रोते रोते उदास हो गई थी, फिर रोने लगी थी, तो उस पर झिल्ली बनी, वो झिल्ली में सो गई। तीसरे नंबर पे ये आ गया। तो चौथे नंबर पे क्या आएगा? चौथे नंबर पे डालेंगे हम यहाँ पर अचानक डोली की आंख खुली और उसने झिल्ली उठाई और बाहर आ गई। ये हमारा हो गया चौथा नंबर, यानी कि हमने तरतीब कर दी। अब देखते हैं दूसरी एक्सरसाइज हमारी क्या है, दूसरी मश्क क्या है। इस कहानी का मरकजी पैगाम क्या है? दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। जी, कि भाई ये जो हमें कहानी बताई गई है, जो हमने सबक पढ़ा है, उसमें बेसिकली हमें क्या बताया गया, इसका पैगाम क्या था, क्या बताना चाह रहे थे, क्या चीज़ बताई गई है, क्या चीज़ हमने सीखी है इस सबक से। एक चीज़ हमने क्या सीखी है इसमें कि वो जो डोली थी वो जब सुंडी थी तो सुंडी से वो खूबसूरत तितली कैसे बन गई थी। हाँ, ये सीखा ना हमने कि भाई वो जो सुंडी थी, वो जो आपकी डोली थी, वो सो गई थी, उसकी टांगे नहीं थी, फिर झिल्ली बनी उस पे, और जब बाहर का मौसम आया तो वो क्या बन गई थी? तितली बन गई थी, है ना? ये हमने सीखा था। हाँ, तो देखते हैं ये क्या कह रहे हैं, कौन कौन से हमें ऑप्शंस दे रहे हैं। भाई, चिड़िया अच्छी है। क्या चिड़िया अच्छी है ये बताया गया है इसमें? नहीं। शहद की मक्खी बड़े काम की है, क्या ये बताया था? नहीं भाई। कौवा चालाक है, नहीं, कौवे का जिक्र तो नहीं था इसमें। तितली खूबसूरत कैसे बनी? हाँ, ये बात थी इसमें कि तितली खूबसूरत कैसे बनी, तो हम यहाँ पे सही का निशान लगा देंगे, तितली खूबसूरत कैसे बनी। चलें जी, हमारी ये मश्क भी हो गई। आखिरी मश्क ये है, ये कहानी किसके बारे में थी? किसके बारे में थी? दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। भाई, कौन था इसमें, किरदार कौन कौन से थे, उसके बारे में बताना है। क्या इसमें चिड़िया थी? नहीं, चिड़िया तो नहीं थी। शहद की मक्खी? हाँ, शहद की मक्खी थी इसमें। और टिड्डी थी जी, और तितली थी। लेकिन किसके बारे में बता रहे थे? क्या ज्यादा इसमें जिक्र जो शहद की मक्खी का हो रहा था उसके बारे में बताया था कि शहद की मक्खी कैसे बनी है? नहीं ना। या टिड्डी के बारे में बताया था कि टिड्डी कैसे बनी थी? नहीं। किसके बारे में बताया था? क्या मरकजी किरदार था? तितली था जी, कि तितली कैसे बनी थी। यस, तो हम यहाँ पे तितली पे सही का निशान लगा देंगे। चले जी, हमारी सारी मश्क हो गई आज की। हम क्या करेंगे, हम इस वीडियो को बार बार देखेंगे, बार बार देखेंगे, ताकि हमें अच्छे से आज का काम समझ में आ जाए। और जब टीचर हमें कॉल करे तो हम अपना काम कंप्लीट करके उनको उसकी पिक्चर सेंड कर दें। कल हम मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज।